गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन की। आज है संडे और हर संडे की तरह हम रिवाइज करते हैं प्रीवियस 6 डेज में जितनी भी हमने वोकैब की है, तो उसे हम रिवाइज करते हैं आज। और हम वर्ड्स ही फटाफट से डिस्कस करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा जहन में चीज़ें आएँ, रिवाइज थोड़ा सा, रिवीजन थोड़ा सा हो आपका। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला हमारा वर्ड था प्रेसिपिटस। प्रेसिपिटस का मतलब होता है एकदम से लापरवाही से या फिर जल्दबाजी से कोई काम किया जाए। लापरवाही से और जल्दबाजी में कोई किया गया काम उसे बोला गया है प्रेसिपिटस। अगला शब्द है क्रेशेंडो। क्रेशेंडो क्रेशेंडो का मतलब होता है किसी भी चीज की के उसके अंतिम बिंदु पर होना, अंतिम चरण में होना, किसी चीज का चरम सीमा पर होना या उत्कर्ष पर होना, उसे बोला गया है क्रेशेंडो। अगला शब्द है बायस्ट्रेस। बायस्ट्रेस बायस्ट्रेस का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो कि बहुत ही शोर मचाने वाला हो, या ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कलहकारी हो, उपद्रवी हो, शोर मचाने वाला, उसे बोला गया है बायस्ट्रेस। बोइस्ट्रेस बोइस्ट्रेस। अगला शब्द है अब्लेज। अब्लेज का मतलब होता है पूरी तरह से तेजी से जलना, पूरी तरह आग की लपेट में आना, उसे बोला गया है अब्लेज। आग की लपटें या आग लगना, दैट इज कॉल्ड अब्लेज। अगला शब्द है अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड अनब्राइडल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का नियंत्रण से बाहर होना, बेलगाम होना, अनियंत्रित होना, उसे बोला गया है अनब्राइडल्ड। अगला शब्द है पैसिफाइड। पैसिफाइड का मतलब होता है कोई परेशान है व्यक्ति, कोई नाराज है, परेशानी में है कोई व्यक्ति, तो उसे काम डाउन करना, कोई गुस्से में है तो उसे शांत करना, स्थिर करना, उसे बोला गया है पैसिफाइड। अगला शब्द है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी भी काम की शुरुआत करना, आरंभ करना, प्रारंभ करना, उसे बोला गया है कमेंसमेंट। अगला शब्द है वनरेबल। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, अति संवेदनशील होना, नाजुक, कमजोर, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके फिजिकली या इमोशनली, दैट इज कॉल्ड वनरेबल। अगला शब्द है अनसेवरी। अनसेवरी अनसेवरी का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात कहना जो मॉरली अनएक्सेप्टेबल हो, घृणित, बदनाम, या फिर भोजन की बात करें तो ऐसा भोजन जो स्वादहीन हो, अस्वादिष्ट हो, नीरस हो, फीका हो, उसे भी बोला जाएगा अनसेवरी। अगला शब्द है ट्रैवल। ट्रैवल ट्रैवल का मतलब होता है कठोर या अप्रिय अनुभव। किसी भी काम को करने में हमें बहुत मशक्कत करनी पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम घोर परिश्रम करना पड़े, प्रयास करना पड़े, उसे बोला गया है ट्रैवल। अगला शब्द है एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी एक्सीजेंसी होता है इमरजेंसी, एकदम से तत्कालिक आवश्यकता हो जिस चीज की, अत्यावश्यक, आवश्यक, उसे बोला गया है एक्सीजेंसी। अगला शब्द है इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है दूसरों को कोई नॉलेज पहुंचाना, अन्य व्यक्तियों तक जानकारी को पहुंचाना, ज्ञान प्रदान करना, उसे बोला गया है इम्पार्ट। अगला शब्द है एसेसिनेशन। एसेसिनेशन का मतलब होता है कोई पब्लिक फिगर है, फेमस कोई व्यक्ति है, तो उसका वध कर दिया जाना, हत्या कर दिया जाना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की, उसे बोला गया है एसेसिनेशन। अगला हमारा शब्द है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है किसी भी काम के कोई परिणाम आते हैं, आउटकम्स आते हैं, नतीजे आते हैं, उसे बोला जाता है कॉन्सिक्वेंसेस। अगला शब्द है इंपीरियल। इंपीरियल का मतलब होता है शासन से संबंधित, बात की गई है शाही या शासन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, उसे बोला गया है इंपीरियल, सरकार से संबंधित। अगला शब्द है रिवर्टलाइज। रिवर्टलाइज रिवर्टलाइज का मतलब होता है किसी भी चीज में नई जान डाल देना, किसी भी चीज को दोबारा से डेवलप करना, पुनः जीवित करना, उसे बोला गया है रिवर्टलाइज। अगला शब्द है टैबो। टैबो का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि प्रतिबंधित हो, जिसका यूज करना प्रोहिबिटेड हो, वर्जित, निषेध, प्रतिबंधित, उसे बोला गया है टैबो। अगला शब्द है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है जो वर्तमान समय से संबंधित हो, आधुनिक, वर्तमान कालीन, इसी समय का, मॉडर्न, करंट, उसे बोला गया है कंटेम्प्ररी। अगला शब्द है हमारा क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है किसी चीज की जानने की इच्छा रखना, जिज्ञासु होना, उत्सुक होना, इच्छुक होना, या फिर दूसरा मैंने आपको मतलब बताया था ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल विचित्र हो, निराली हो, उसे भी बोला जाएगा क्यूरियस। अगला शब्द है रीटरेटेड। रीटरेटेड का मतलब होता है किसी बात को बार बार कहना, बार बार दोहराना, रिपीट करना, उसे बोला गया है रीटरेटेड। अगला शब्द है डिसंगेजमेंट। डिसंगेजमेंट का मतलब होता है कि दो देशों के बीच या दो व्यक्तियों के बीच में किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा है, किसी बात को लेकर कन्फ्लिक्ट है, तो वो लड़ाई झगड़ा सुलझ जाना, सुलह होना, उसे बोला गया है डिसंगेजमेंट।
अगला शब्द है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, आपसी अनबन होना, कन्फ्लिक्ट होना, उसे बोला गया है फ्रिक्शन। अगला शब्द है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है एक दूसरे के विरोधी होना, प्रतिकूल होना, उल्टा होना, विपरीत होना, ऑपोजिट होना, उसे बोला गया है कॉन्ट्रेरी। अगला शब्द है प्री रेक्विजिट। प्री रेक्विजिट। प्री रेक्विजिट का मतलब होता है पहले से ही किसी चीज की आशा करना, कि ये प्री डिफाइंड है चीजें, कि यदि ऐसा होगा पहले ही कुछ एक शर्तें रख दिया जाना कि ऐसा हम तब करेंगे यदि ये शर्तें फुलफिल होंगी, मतलब पूर्वापेक्षा पूर्वापेक्षित या कुछ एक पहले ही प्री कंडीशन होना चीजों में, उसे बोला गया है प्री रेक्विजिट। अगला शब्द है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, और खासकर से वो कोई अनप्लेजेंट इवेंट हो, अप्रिय घटना हो जो जल्दी घटने वाली हो, उसे बोला गया है इमिनेंट। अगला शब्द है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब होता है हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो डिजायर्स होती हैं, कुछ चीजें प्राप्त करने की, अचीव करने की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, उसे बोला गया है एस्पिरेशन। अगला शब्द है एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि साफ तौर पर देखी जा सके, प्रत्यक्ष तौर पर जाहिर हो, उसे बोला गया है एपरेंट। अगला शब्द है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी जगह पर सेना की तैनाती करना या व्यक्तियों को काम पर लगाना, उसे बोला गया है डिप्लॉयमेंट। अगला शब्द है हमारा लेग्जिटी। लेग्जिटी का मतलब होता है किसी भी काम में या किसी भी तरह के नियम या कानून है तो उसमें थोड़ी ढिलाई देना, लापरवाही बरतना, बेपरवाही बरतना, उसे बोला गया है लेग्जिटी। अगला शब्द है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है वैसे जो वायुमंडलीय विक्षोभ होता है, उसे बोला जाता है टर्बुलेंस। एडिटोरियल में इसका यूज हुआ था अशांति की स्थिति में, कंफ्यूजन की स्थिति पे, कंफ्यूजन की स्थिति के लिए, या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड हैं चीजें, उसे बोला गया था टर्बुलेंस। अगला हमारा शब्द है क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है किसी भी काम के एकदम टॉप पर होना, शिखर पर होना, अंतिम चरण पर होना, शीर्ष, चरम, शिखर या चोटी, उसे बोला गया है क्रेस्ट। अगला शब्द है टर्सली। टर्सली। टर्सली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। टर्सली का मतलब होता है संक्षिप्त करना किसी चीज को, शॉर्टन करना, ब्रीफ करना, कंसाइज करना, उसे बोला गया है टर्सली। अगला शब्द है अबरेशन। अबरेशन का मतलब होता है किसी के व्यवहार में असामान्य, मतलब असामान्य तौर से बिहेव करना। जैसे कोई बिहेव करता है किसी के साथ सामान्य तौर पर, और वो किसी दिन एकदम गुस्से में बिहेव करे, मतलब बिल्कुल असामान्य, असामान्य तरीके से वो बिहेव करे, या किसी भी चीज में असामान्यता होना, बदलाव की स्थिति, उसे बोला गया है अबरेशन। अगला शब्द है स्नैक्स। स्नैक्स। स्नैक्स होता है ऐसे हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम में कोई अप्रत्याशित, जो हमने सोचा ना था, ऐसी कठिनाइयां आ जाएं, छोटी मोटी कठिनाइयां, समस्या आ जाएं, उन्हें बोला जाता है स्नैक्स। अगला शब्द है अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है झगड़ालू प्रवृत्ति का होना, एकदम से आक्रामकता से, गुस्से से बिहेव करना किसी के साथ, उसे बोला गया है अग्रेसिव। अगला शब्द है निम्बल। निम्बल का मतलब होता है एकदम चुस्त होना, तेज तर्रार, फुर्तीला, उसे बोला गया है निम्बल। इस तरह से काम करना, दैट इज कॉल्ड निम्बल। अगला शब्द है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय एकदम पूरी सतर्कता बरतना, चौकसी बरतना, जागरूक रहना, सावधानी बरतना, उसे बोला गया है विजिलेंट। अगला हमारा शब्द है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है एकदम से विपरीत परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियां हैं, कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, मशक्कतें हैं, उसके बावजूद भी दृढ़तापूर्वक उसका सामना करना, साहस पूर्वक उनका सामना करना, उसे बोला गया है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अगला शब्द है सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों को हमेशा, मतलब स्वार्थी समझने वाला व्यक्ति या फिर नेगेटिविटी रखने वाला व्यक्ति, उसे बोला गया है सिनिकल। इस तरह से व्यवहार करने वाला, इस तरह से विचार रखने वाला व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड सिनिकल। अगला शब्द है ड्यूरिस। ड्यूरिस का मतलब होता है किसी के ऊपर किसी तरह का दबाव बनाना, किसी को धमकी देना, उसे बोला गया है ड्यूरिस। अगला हमारा शब्द है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कि मूलभूत हो, इंपॉर्टेंट हो, जरूरी हो, महत्वपूर्ण हो, मौलिक, वास्तविक, मूलभूत, उसे बोला गया है सब्सटेंटिव। अगला शब्द है टेक अप द गॉन्टलेट। टेक अप द गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती को स्वीकार करना, किसी की चैलेंज एक्सेप्ट करना। किसी ने किसी को कोई चैलेंज दिया है, ललकारा है, तो वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उसे बोला गया है टेक अप द गॉन्टलेट। अगला शब्द है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाना, आंदोलन करना किसी तरह का, उसे बोला गया है एजिटेशन। अगला हमारा शब्द है इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, मध्यस्थ, प्रतिनिधि, उसे बोला गया है इंटरमीडिएरी।
अगला शब्द है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है किसी भी देश की अपनी जो राष्ट्र की स्वतंत्रता होती है, प्रभुता, संप्रभुता, उसे बोला गया है सोवरेनिटी। अगला शब्द है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का भी मतलब होता है किसी देश की एकता, अखंडता, यूनिटी, यूनाइटेड, अनडिवाइडेड, उसे बोला गया है इंटेग्रिटी। अगला हमारा शब्द है प्रॉफर। प्रॉफर का मतलब होता है किसी के सामने किसी तरह का कोई प्रस्ताव रखना, निवेदन करना किसी काम के लिए, उसे बोला गया है प्रॉफर। अगला शब्द है बिहेमथ। बिहेमथ का मतलब होता है बहुत बड़ी कोई चीज होना, लार्ज एंड पावरफुल, जायंट, विशालकाय, उसे बोला गया है बिहेमथ। अगला हमारा शब्द है ऑनरस। ऑनरस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बहुत ज्यादा कठिन हो, मुश्किल हो, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, जिसमें श्रम साध्य है, उसे बोला गया है ऑनरस। अगला शब्द है इम्पेंज। इम्पेंज का मतलब होता है किसी बात का किसी दूसरी बात पर साफ तौर पर असर होना और वो असर प्रतिकूल हो, मतलब नेगेटिव हो, उसे बोला गया है इम्पेंज। अगला शब्द है एक्रेटाइपल। एक्रेटाइपल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्रेटाइपल का मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति का है, हम एक आदर्श उदाहरण पेश कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, उसे बोला जाता है आर्केटाइपल। आर्केटाइपल। अगला शब्द है स्लाइस एंड डाइस। स्लाइस एंड डाइस का मतलब होता है किसी भी बात, किसी भी काम में या किसी भी बात को गहराई से जांचना, गहराई से विश्लेषण करना, जानना, किसी चीज को गहराई से खोजबीन करना, उसे बोला गया है स्लाइस एंड डाइस, मतलब प्रत्येक पहलू के बारे में सोचना। अगला शब्द है पियरलेस। पियरलेस का मतलब होता है जिसकी तुलना ही ना की जा सके, जो बेजोड़ हो, अद्वितीय, बेमिसाल, लाजवाब, उसे बोला गया है पियरलेस। पियरलेस। अगला शब्द है फैसेट। फैसेट का मतलब होता है किसी भी एक कोई स्थिति है तो उसका एक ही पक्ष देखना, एक ही पहलू, एक ही रुख देखना, किसी भी चीज का एक पक्ष, एक पहलू, एक रुख, उसे बोला गया है फैसेट। अगला शब्द है कम टू द फोर। कम टू द फोर का मतलब होता है एकदम सेंटर पॉइंट में आ जाना, लोगों की नजरों में आना, प्रमुखता में आ जाना, महत्वपूर्ण स्थिति में होना कि हमें सब नोटिस कर सकें, उसे बोला जाता है कम टू द फोर। अगला शब्द है बोरिश। बोरिश का मतलब होता है व्यक्ति, कोई अशिष्ट व्यक्ति, इमोरली बिहेव करना किसी के साथ, असभ्य व्यवहार करना या कोई इस तरह का अनएजुकेटेड या रूडली बिहेव करना किसी से, उसे बोला जाता है बोरिश। अगला शब्द है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना, सफलता मिलना, जीत हासिल करना, विजय हासिल करना, उसे बोला गया है ट्रायम्फ। अगला शब्द है रिसरेक्टेड। रिसरेक्टेड का मतलब होता है दोबारा शुरू करना किसी चीज को, बहाली करना, पुनर्जीवित करना, नई जान डाल देना किसी में, उसे बोला गया है रिसरेक्टेड। अगला शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई प्रक्रिया जो कि बहुत लंबे समय तक चले, बहुत ज्यादा दीर्घकालीन चलने वाली, लंबी अवधि तक चलने वाला, उसे बोला गया है प्रोलॉन्ग्ड। अगला शब्द है फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है दुख में, विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में साहस बना रखना, डटकर मुकाबला करना, धैर्य बना रखना, सहन शक्ति दिखाना, उसे बोला गया है फॉर्टिट्यूड। अगला शब्द है कोविटेड। कोविटेड का मतलब होता है किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखना, अभिलाषा रखना, आकांक्षा रखना, डिजायर रखना, उसे बोला गया है कोविटेड। अगला शब्द है कंसर्टेड। कंसर्टेड का मतलब होता है मिलजुल कर साथ काम करना, सभी की कोशिशें, भरपूर कोशिश करना किसी काम को करने के लिए, मिलजुल कर एकदम जी तोड़ कोशिश करना, सभी के सहयोग से कोई काम करना, उसे बोला गया है कंसर्टेड। अगला शब्द है अल्बियट। अल्बियट का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि या तथापि, उसे बोला गया है अल्बियट। अगला शब्द है एमिड। एमिड का मतलब होता है किसी भी चीज के बीच में, के दौरान या के मध्य में, उसे बोला गया है एमिड। अगला शब्द है कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है चीजों को प्रिसाइज करना, कम करना, संक्षिप्तीकरण, रिड्यूस करना, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्टेड। अगला हमारा शब्द है मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड का मतलब होता है स्पष्ट रूप से प्रकट करना किसी चीज को या व्यक्त करना, साफ तौर पे जो व्यक्त किया जाए, देखा जाए, उसे बोला गया है मैनिफेस्टेड। अगला शब्द है सिक्वेंशली। सिक्वेंशली का मतलब होता है काउंटिंग में क्रमानुसार, जैसे 1 2 3 4 5, यथाक्रम, क्रमानुसार, कंसेक्यूटिव मैनर, उसे बोला गया है सिक्वेंशली। अगला शब्द है सीरियल। सीरियल। सीरियल का मतलब होता है जो अनाज होते हैं, धन, धान्य, अन्न, ग्रेन, ओटमील, कॉर्न, व्हीट, उन्हें बोला जाता है सीरियल। विजिल। विजिल का मतलब होता है चौकसी बरतना किसी भी काम को करने के लिए, या फिर मतलब एकदम सावधानी बरतना, या फिर रात भर जागते रहना, उसे बोला गया है विजिल। वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ का मतलब होता है
किसी तरह के खतरे को टालना, या कोई किसी तरह का कोई खतरा है तो उससे अपने आप को बचाना, बचाव करना, उसे बोला गया है वार्ड ऑफ। अगला शब्द है रेस्पेट। रेस्पेट, रेस्पेट का मतलब होता है आराम मिलना, थोड़ी मोहलत मिलना किसी चीज से, या आराम करना, उसे बोला गया है रेस्पेट। रेस्पेट। अगला शब्द है रंबल। रंबल का मतलब तो होता है वैसे बादलों का गड़गड़ाना, गरजना। एडिटोरियल में इसका यूज हुआ था, ऐसी कोई स्थिति जो कि बिल्कुल से असंतोष सूचक हो, उसे बोला गया था रंबल। अगला शब्द है चैरियटियर। चैरियटियर, चैरियटियर वो व्यक्ति होता है जो सारथी जिसको बोला जाता है, जो रथ को हाँकता है, घोड़ों को हाँकता है, सारथी, सूत। एडिटोरियल में इसका यूज हुआ था लीडर की सेंस में, पथ प्रदर्शक की सेंस में यूज हुआ था इसका, चैरियटियर का। अगला शब्द है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है जन्मजात गुण होना किसी में, सहज प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति होना, उसे बोला गया है इंस्टिंक्ट। अगला शब्द है स्टीयर। स्टीयर का मतलब होता है मार्गदर्शन करना किसी का, जैसे कोई गाड़ी चलाता है तो उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड को यूज किया जाता है, स्टीयर को चलाना या मार्गदर्शन करना, दैट इज कॉल्ड स्टीयर। प्रुडेंटली। प्रुडेंटली का मतलब होता है समझदारी से काम लेना, अपनी बुद्धि से कार्य करना, सावधानी से, उसे बोला गया है प्रुडेंटली। अगला शब्द है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी को मजबूती प्रदान करना, सुदृढ़ करना, स्ट्रेंथन करना, उसे बोला गया है फोर्टिफाई। अगला शब्द है स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब होता है अडिग रहना, अपनी बात पर टिके रहना, अटल रहना, स्थिर रहना, उसे बोला गया है स्टेडफास्ट। सीडिंग। सीडिंग का मतलब होता है नियंत्रण सौंपना, किसी को कोई चीज दे देना, सौंपना, और खास तौर पर किसी तरह की वो अथॉरिटी हो या अपना पद हो, उसे बोला गया है सीडिंग। अगला शब्द रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए अनविलिंगनेस दिखाना, अपनी विमुखता, अरुचि, उसे बोला गया है रिलक्टेंट। एम्बिग्विटी का मतलब होता है किसी बात को लेकर अस्पष्टता हो, संदिग्धता हो, संदेहास्पद होना, अस्पष्ट हो, अनसर्टनिटी, उसे बोला गया है एम्बिग्विटी। अगला शब्द है इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब होता है किसी काम को करने के इच्छुक होना, या फिर ऐसी कोई चीज जो कि तिरछी हो, स्लैंट हम बोल सकते हैं, उसे भी बोला जाता है इंक्लाइंड। अगला शब्द है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा वेल नोन हो, इंपॉर्टेंट पर्सन, या ऐसी कोई बात जो प्रमुख हो, मुख्य हो, उसे बोला गया है प्रोमिनेंट। अगला शब्द है एलियनेटेड। इसका मतलब होता है अपने से दूर रखना, किसी चीज को पृथक करना, अलग करना, दैट इज कॉल्ड एलियनेटेड। अगला शब्द है अक्लामेटाइज्ड। अक्लामेटाइज्ड का मतलब होता है परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, अनुकूलित होना, अभ्यस्त होना, उसे बोला गया है अक्लामेटाइज्ड। अगला शब्द है फ्यूटिल। फ्यूटिल का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बिल्कुल व्यर्थ हो, असफलता मिलना, व्यर्थ में ही, बेकार में कोई चीज, उसे बोला गया है फ्यूटिल। अगला शब्द है रेप्रिमांड। इसका मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, झिड़क देना, उसे बोला गया है रेप्रिमांड। अगला शब्द है कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है राजगद्दी पर बिठाना किसी को, अभिषेक करना, राज्याभिषेक करना किसी का, उसे बोला गया है कोरोनेशन। अगला शब्द है समाउंटिंग। समाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी तरह की कठिनाई को पार करना, उस पर जीत हासिल करना, विजय पाना, दैट इज कॉल्ड समाउंटिंग। अगला शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी भी पद पर जो विद्यमान अधिकारी है उसे बोला जाएगा इनकम्बेंट। अगला शब्द है हीड। हीड का मतलब होता है किसी बात के ऊपर, किसी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान देना, ऑब्जर्व करना, नोटिस करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड हीड। अगला शब्द है एस्पिरेशंस। का मतलब होता है आकांक्षा, महत्वाकांक्षा या लालसा। अगला शब्द है बिलीगर्ड। का मतलब होता है समस्या और परेशानियों से बिल्कुल घिरे हुए रहना। अगला शब्द है रॉथ। रॉथ का मतलब होता है एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आना, नाराजगी जताना अपनी, उसे बोला गया है रॉथ। अगला शब्द है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है अपने अपने कर्तव्यों का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज की पालना करना, उनका निर्वहन करना, उसे बोला जाता है डिस्चार्ज। अगला शब्द है मैस। मैस का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में ढेर लगना किसी चीज का, या बहुत बड़ी संख्या में होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड मैस। अबेट का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रभाव को कम करना, रोकथाम करना किसी की, उसे बोला गया है अबेट। एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो कि जल्दी ही घटने वाली हो और हमें पहले से ही पता हो कि ऐसा होने वाला है, शीघ्र घटित होने वाला, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेशन। ब्लड शेड का मतलब होता है खून खराबा होना, चारों तरफ रक्तपात होना, मर्डर, किलिंग, दैट इज कॉल्ड ब्लड शेड। अगला शब्द है कन्फ्रंटेशन। किसी बात को लेकर आपस में तनातनी होना, विरोध होना, मुकाबला होना, उसे बोला गया है कन्फ्रंटेशन। अगला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, अनोखी, अभूतपूर्व या अद्वितीय, उसे बोला गया है अनप्रेसिडेंटेड।
अगला शब्द है डेवस्टेशन, का मतलब होता है पूरी तरह से तहस नहस कर देना किसी चीज को, डिस्ट्रक्शन होना, डैमेज, तबाही, विनाश, दैट इज कॉल्ड डेवस्टेशन। एप्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि एक्यूरेट हो, प्रॉपर हो, सुटेबल हो, उपयुक्त होना, उचित होना, योग्य होना, दैट इज कॉल्ड एप्ट। अगला शब्द है एवरिशियस। एवरिशियस का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा लोभी हो, कंजूस हो, कृपण हो, लालची हो, ग्रीडी हो, उसे बोला गया है एवरिशियस। अगला शब्द है एल्क। एल्क का मतलब होता है किसी के समान, काइंड, अ काइंड ऑफ पर्सन या अ काइंड ऑफ थिंग, वैरायटी, उसे बोला गया है एल्क। अगला शब्द है जॉकीइंग फॉर समथिंग। जॉकीइंग फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देना, उसे बोला गया है जोकिंग फॉर समथिंग, भरपूर प्रयास करना। अगला शब्द है रिजीम। रिजीम का मतलब होता है शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, उसे बोला गया है रिजीम। अगला शब्द है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज जो कानूनी तौर पर वैध हो, न्याय संगत हो, तर्क संगत हो, उसे बोला गया है लेजिटिमेट। अगला शब्द है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज से दूरी बना रखना, परहेज करना, दूर रहना, बचना, टालना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेन। अगला शब्द है स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है कोई चीज या कोई बात जैसे पहली थी तो उस पहले थी उसको उसी स्थिति में रखना, मतलब उसको पहले वाली ही स्थिति में रखना, यथास्थिति या पूर्व स्थिति में, उसे बोला गया है स्टेटस क्वो। अगला शब्द है मिसडीड्स। मिसडीड्स का मतलब होता है बहुत बुरा का ऐसा कोई काम जो कि कानून की नजरों में अवैध हो, दुष्कर्म हो, बैड, इलीगल, कुकर्म, दुराचार, उसे बोला गया है मिसडीड्स। बेंचमार्क का मतलब होता है तुलना के लिए निर्धारित कोई मानदंड है, मापक है, कसौटी है, स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं, उन्हें बोला जाता है बेंचमार्क। एवोल्यूशन का मतलब होता है क्रमागत विकास होना, क्रमागत उन्नति, डेवलप होना किसी चीज का, उसे बोला गया है एवोल्यूशन। अगला शब्द है पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है बराबरी, समतुल्यता, इक्वालिटी, उसे बोला गया है पैरिटी। अटेनमेंट का मतलब होता है कोई उपलब्धि प्राप्त करना, अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट, उसे बोला गया है अटेनमेंट। अगला शब्द है स्टैग्नेशन। इसका मतलब होता है स्थिरता की स्थिति, गतिरोध, गतिहीनता, विकासहीनता, उसे बोला गया है स्टैग्नेशन। अबिस्मल का मतलब होता है बहुत खराब स्थिति में होना, बहुत बुरी स्थिति में होना, उसे बोला गया है अबिस्मल। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसा कोई काम जो बेहद जरूरी हो, अत्यावश्यक हो, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। अगला शब्द है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब होता है एकदम से जो हमें चौंका दे, आश्चर्यचकित कर दे, या फिर अच्छी स्थिति में ना होना किसी चीज का, लड़खड़ाहट होना, उसे भी बोला जाएगा स्टैगरिंग। अगला शब्द है फ्रेटिंग। फ्रेटिंग का मतलब होता है किसी बात को लेकर चिंतित होना, चिंता प्रकट करना, वरी, उसे बोला गया है फ्रेटिंग। अगला शब्द है एनकम्पेस। एनकम्पेस का मतलब होता है किसी चीज को शामिल करना, इंक्लूड करना, सम्मिलित करना, दैट इज कॉल्ड एनकम्पेस। अगला शब्द है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति आशावादी रहना, पॉजिटिव पॉजिटिव रहना, होपफुल रहना, दैट इज कॉल्ड सैंग्विन। अगला शब्द है टेंज। टेंज का मतलब होता है किसी भी चीज की एक छोटी सी लहर होना, हल्की सी झलक होना किसी चीज की, उसे बोला गया है टेंज। इम्पेंडिंग का मतलब होता है ऐसी घटना और वो खास तौर पर अप्रिय घटना हो जो जल्दी घटने वाली हो, उसे बोला गया है इम्पेंडिंग। अगला शब्द है मार। मार का मतलब होता है किसी चीज को खराब करना, क्षति पहुंचाना, बिगाड़ देना, दैट इज कॉल्ड मार। अगला शब्द है डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब होता है स्थिति को और ज्यादा से बिगाड़ देना, प्रॉब्लम है पहले ही तो और ज्यादा बढ़ जाना प्रॉब्लम का, दैट इज कॉल्ड डिटेरियोरेट। अगला शब्द है विशस। विशस का मतलब होता है वॉयलेंट, क्रूअल, बहुत खराब स्थिति में होना, बहुत या दुष्ट होना, या इस तरह से क्रूअल्टी से बिहेव करना किसी के साथ, दैट इज कॉल्ड विशस। अगला शब्द है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, गिनती में, जैसे 1 2 3 4, क्रमिक, लगातार, निरंतर। अगला शब्द है एग्जैजर्बेटिंग। इसका भी मतलब होता है स्थिति को और ज्यादा से वर्स कर देना, बिगड़ जाना स्थिति का और ज्यादा, उसे बोला गया है एग्जैजर्बेटिंग। अगला शब्द है ट्रिपिंग। ट्रिपिंग का मतलब होता है गिरना, लड़खड़ाना, अच्छी स्थिति में ना होना, उसे बोला गया है ट्रिपिंग। अगला शब्द है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है समस्या को थोड़ा सा कम कर देना, बीमारी की बात हो रही है तो बीमारी में थोड़ी सी मतलब पेनफुल को कम करना, उसे बोला गया है मिटिगेट। अगला शब्द है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक हो, नुकसानदेह हो, उसे बोला गया है डेट्रीमेंटल। अगला शब्द है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है ऐसी रोग या बीमारी जो कि किसी एक जगह पर हो, किसी एक देश में हो, स्थानीय, उसे बोला गया है एंडेमिक। अगला शब्द है म्यूटेट। म्यूटेट का मतलब होता है ऐसा वायरस जो कि ट्रांसफॉर्म होता रहे, रूप परिवर्तित करता रहे, उसे बोला गया है म्यूटेट। अगला शब्द है फेसिस। फेसिस का मतलब होता है मनुष्य का या फिर जानवरों का जो मल होता है, विष्ठा होती है, उसे बोला जाता है फेसिस।
अगला हमारा शब्द है स्टिग्मेटाइजिंग। स्टिग्मेटाइजिंग का मतलब होता है किसी को कलंकित करना, अपमानित करना, कलंक लगाना, आरोप लगाना किसी के ऊपर, किसी तरह से बेइज्जती करना किसी की, उसे बोला गया स्टिग्मेटाइजिंग। तो ये लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।